वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप महिंद्रास आप लोगों का स्वागत करता हूं रीजनिंग एक दमदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहता है तो आप इन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, और महिंद्रा के किसी प्रोडक्ट पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। तो बंटी साहब देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आए हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। तो चलिए सेशन के आगाज करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक करवा रहा हूं वो ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में शुरुआत में भी देखा था कि आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है कौन सा था, ऑर्डर रैंकिंग का था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ विजिबल करी थी। तो ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उनका अप्रोच आपके सामने क्या होगा, कैसा होगा, हम उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कैटेगरी के आने वाले हैं, तो हम लोग उसको पहले समझ लेते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, इसको प्रॉपर रूप से समझ लेते हैं जिससे प्रॉब्लम ना आए। ऑर्डर रैंकिंग के जनरल वे में अगर आप बात करते हो तो क्वेश्चन किस टाइप के आपने देखे होंगे, यकीनन रूप में आपने ऐसे देखे होंगे, कुछ पर्सन की रैंक लेफ्ट से है, कुछ पर्सन की रैंक कहाँ से है, राइट से, और एग्जाम में पूछता है कि क्या अप्रोच होने वाला है ना। एक पर्सन की दे रखी है लेफ्ट से, एक पर्सन की दे रखी है राइट से। एग्जाम में बोलेगा बीच में कितने लोग हैं, या एग्जाम में बोलेगा सर एक बात ये बताइए बीच में के अलावा बताइए रो में टोटल लोग कितने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, या सर इसका आंसर कैसे आएगा। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएंगे, और मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो एक काम ही करूंगा, मैं आप लोगों को इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूंगा और फिर सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो उसमें सबसे पहले केस की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला केस कौन सा होगा। देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है रो में 2 लोग होते हैं, कभी 4 लोग होते हैं। तो पैसे पहले मैं टोटल की जब डिमांड कर रहा हूँ मैं उस वाले केसेस की बात कर रहा हूँ, और जब मैं तब की डिमांड कर रहा हूँ जब रो में 1 पर्सन होगा, ठीक है ना। अलग अलग केसेस की बात। व्हेन वन पर्सन रैंक इज गिवन फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि जब दोनों साइड से एक ही पर्सन की रैंक गिवन होती है, बोले तो लेफ्ट से भी और बोले तो राइट से भी, मतलब एक ही पर्सन है जो लेफ्ट से भी और एक ही पर्सन है जो कहाँ से है, राइट से भी है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनना है। व्हेन वन पर्सन रैंक इज गिवन फ्रॉम बोथ साइड, जैसे कहने का क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा दूँ। जैसे मैंने एक मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इन अ रो, एक पंक्ति में, मैं क्वेश्चन बहुत साफ साफ लैंग्वेज में लिखता हूँ, ना हिंदी ना इंग्लिश रखते, एक काम ये करते हैं ताकि बेसिक सबको क्लियर है। इन अ रो राम रैंक इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम राइट, है ना। इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक पंक्ति में राम की रैंक लेफ्ट से 15वीं और राइट से 9वीं है। देन फाइंड द टोटल पर्सन इन अ रो, तो रो में टोटल लोग कितने होंगे, क्वेश्चन ये है। अब सर इस क्वेश्चन को मैं करूं कैसे, है ना। तो क्या मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं डायग्राम भी समझा देता हूं, लेकिन हम लोग करेंगे डायरेक्ट। लेकिन समझ लो क्वेश्चन कैसे आया वो समझ में आ गया होगा। एक ही पर्सन की रैंक दोनों साइड से, आई होप समझ में आ गई होगी बात, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आप नॉर्मली पहले सब लोग यही समझते हो, आपका लेफ्ट हैंड ये होता है, आपका राइट हैंड ये होता है। ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है, राइट हैंड है। ये दायां छोर, ये बायां छोर, क्लियर है। चलिए, अब एग्जामिनर ने पूछा, एग्जामिनर ने क्या बोला, राम की रैंक है, जैसे मान लो यहाँ पे राम बैठा है, लेफ्ट से मान लो एग्जामिनर ने क्या बोला है, लेफ्ट से 15वें नंबर पे है, और राम राइट से कितने नंबर पे है, 9th नंबर पे है, ठीक है। तो दोनों साइड से एक ही पर्सन है, लेफ्ट से भी यही बंदा है 15 लोगों में, और राइट से भी यही बंदा है 9 लोगों में। तो इसके लिए एक ध्यान रखिएगा, इसके लिए टोटल का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ये वाला L + R -1 -1 होने का रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही बंदा 2 बार काउंट हो रहा है, 15 में भी 9 में भी। तो क्या करोगे आप, 15 + 9 -1, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सर, दोनों को जोड़ के -1 करना है, तो 23 बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। बताएं सबको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर हो सकता है सेम क्वेश्चन को मोल करके पूछ ले। सेम क्वेश्चन को मोल करके पूछने का मतलब मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। देखो एग्जामिनर क्या कर सकता है, हो सकता है ऐसे पूछे, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे चलो सेम क्वेश्चन पे ही रख लेते हैं, है ना। आई होप ऊपर वाला समझ में आ गया होगा, अभी वाला समझो आप लोग। जैसे मान लो एग्जामिनर ने दिया राम की रैंक लेफ्ट से, सपोज करो एग्जामिनर ने 15 दी रहने दी, चलिए ठीक है, लेफ्ट से 15 है, और एग्जामिनर ने एक चीज़ और दे दी आप लोगों को, रो में टोटल लोग एग्जामिनर ने दे दिए। टोटल की पहले वो डिमांड कर रहा था, अब एग्जामिनर रो में टोटल लोग दे दिए, सपोज रो में टोटल लोग 50 हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि उसकी रैंक राइट से कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक पर्सन की रैंक टोटल लोग गिवन है और उसकी रैंक लेफ्ट से आप लोगों से क्या है,
एग्जामिनर ने गिवन कर रखी है और राइट से डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन वही है, बस एग्जामिनर ने इस तरह कर दिया। तो अब आप राइट से कैसे निकालोगे इसकी रैंक? राइट से निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को या तो लगा दो, डायरेक्ट इसी को लगा दो कि 50 = 15 प्लस राइट -1, तो 15 में से एक गए 14, 50 में से 14 गए तो 36 आ गया। या तो ऐसे कर लो, या एक काम ये करो, आप लोग एक नया फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो। कैसे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना? 50 - 15 प्लस 1। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बात करोगे 36 हो जाएगा। क्लियर है ना? आई होप समझ में मेरी बात आ गई होगी। 50 में से 15 जाएंगे तो 35 बचेंगे, 35 और 1 36 हो गया। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, सबको क्लियर होगा। अब सेम कंडीशन एग्जामिनर लेफ्ट के साथ दे सकता है। जैसे मैं ग्रीन इक्वल बना देता हूँ इसका क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अब की बार मान लो शाम को रख लेते हैं। मान लो शाम की रैंक एग्जामिनर ने मुझसे लेफ्ट से पूछी और राइट से गिवन कर दी 40। टोटल लोग एग्जामिनर ने मुझे गिवन कर दिए 100 और एग्जामिनर राइट से पूछता है, तो राइट से लेफ्ट से पूछता है, सॉरी सेम फॉर्मूला, टोटल माइनस राइट प्लस 1, 100 - 40 प्लस 1, सॉरी आई होप विजिबल होगा आप लोगों को। तो यानी कि 60 + 1, 61 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये वाला आंसर आप लोगों का बन गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार फॉर्मूले प्रॉपर रूप से। जो ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, कब? सिंगल पर्सन पे। L + R - 1, राइट से टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, लेफ्ट से टोटल माइनस राइट प्लस 1। इन 3 फॉर्मूलों को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आप लोगों को कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत और नहीं होगी। अब बताइए, ये क्लियर हो गया सब लोगों को? ये केस कब लग रहे हैं? जब रो में 1 बंदा है 2 बंदा है? सही जवाब है 1 बंदा है। क्लियर है? आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोगों को यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहले आप लोग बेसिक समझ लो, फिर अगली क्लास में इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप आसानी से आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। सबको डन है? आई होप सबको डन हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होगी नहीं। क्लियर ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आप लोगों को सबको ये डन है कि टोटल का फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट राइट का क्या था, या आप लोगों का राइट का कितना था। अब हम सेकंड केस की तरफ से चलेंगे कि इसका सेकंड केस क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम एक केस के अलावा कितने लोगों पे जाएंगे? 2 लोगों पे जाएंगे। तो टोटल का फॉर्मूला आने पे सेम कंडीशन, राइट से पूछने पे ये कंडीशन, लेफ्ट से पूछने पे ये कंडीशन। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही होगी। डन है? बता दें एक बार। डन है? डन? चलिए एक बार देख लेते हैं, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग सेकंड केस की तरफ चलेंगे। अब जब हम सेकंड केस की बात करेंगे तो मैं एक बार आपके सामने सेकंड केस लिख दूं। वैन, अब फर्स्ट केस में कितने लोग थे? 2 लोग, 1 बंदा था। अब यहाँ पे कितने आएंगे? 2 बंदे आएंगे। वैन 2 person रैंक इज गिवन फ्रॉम अदर साइड। अदर साइड बोले तो 2 अलग अलग साइड से 2 अलग अलग लोगों की रैंक गिवन होगी। 2 अलग अलग लोगों की रैंक का मतलब एक तरफ से लेफ्ट से होगी और एक पर्सन की कहाँ से होगी? राइट से होगी। तो 2 लोगों की रैंक अलग अलग साइड से गिवन होगी, एक लेफ्ट से और एक राइट से। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना? 2 लोगों की रैंक एक लेफ्ट से और एक कहाँ से? उसी पर्सन की रैंक राइट से। 2 लोग अलग अलग। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन ये आ गया, इन अ रो राम रैंक इज 20 फ्रॉम लेफ्ट एंड मोहन रैंक, बिकॉज देयर वाज 2 person, 2 लोग होंगे। मोहन रैंक इज 11th फ्रॉम राइट। एक पंक्ति में राम की रैंक लेफ्ट से 20वीं और मोहन की रैंक राइट से कितनी है? 11वीं है। देयर आर 6 person बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। देयर आर 6 person बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में 6 लोग हैं। देन फाइंड द टोटल पर्सन इन अ रो। तो रो में टोटल लोग कितने होंगे? तो रो में टोटल लोग कितने होंगे बताएं। क्वेश्चन आपके सामने ये बन गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर आने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे, सर रो में जो लोग होंगे वो 20 और 11 31 और 31 और 6 37 हो जाएंगे, है ना? लगभग लोग इसी के साथ जाते हैं।
एक बार दोबारा तो क्वेश्चन समझा दूं। सबसे पहले अगर आप लोगों को आई होप से ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट केस बहुत क्लियर है, जब रो में कितना बंदा है, एक बंदा है। सेकंड केस हम लोग चल रहे हैं, जब रो में कितने लोग हैं, सर जवाब है 2 लोग हैं, एक बंदा लेफ्ट से और एक बंदा कहाँ से, राइट से। और एग्जामिनर ने हमको इसमें एक एडिशनल जानकारी एग्जामिनर और देता है ऐसे केसेस में, और वो हमको एडिशनल जानकारी क्या देता है, वो कंफर्म मिडिल पर्सन और गिवन करता है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो एग्जामिनर यहाँ पे पूछ रहा है रो में टोटल लोग कितने होंगे, बताइएगा। देखिए जब भी ऐसे केस आएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, रो में 2 लोग अगर विन होते हैं तो ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूं उसमें 2 आंसर आते हैं, एक आता है मैक्सिमम का और एक आता है मिनिमम का। मतलब अधिकतम और न्यूनतम का केस बनता है, इसको ऑलवेज अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए मैं दोनों केसेस को प्रॉपर रूप से समझाता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, फिर हम लोग डायरेक्ट आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैक्सिमम की जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक पर्सन की रैंक लेफ्ट से कितनी है, सपोज करिए देयर वाज द राम की रैंक लेफ्ट से कितनी है, 20। यहाँ पे सपोज करूँ मोहन है, मोहन की रैंक राइट से कितनी है, 11th। ठीक है, ये राम हो गया, मोहन हो गया, दोनों सेपरेट, दोनों को एक दूसरे से इंडिविजुअल कोई मतलब नहीं है, उनके बीच में कितने लोग हुए, 6 लोग हुए। तो मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होगा वो आप लोगों का ये होगा L+R+M, मतलब बोले तो तीनों को जोड़ देना, ये होगा आपका मैक्सिमम का फॉर्मूला। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ 20 + 11 + 6, तो जो लोग आंसर कर रहे थे 37 वो सही तो थे लेकिन आधे, मतलब पूरे सही नहीं थे। और अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है ना। तो 37 आ तो रहा है लेकिन आधा आंसर आ रहा है, पूरा आंसर नहीं आ रहा है। एक बार मैं प्रॉपर रूप से लिख दूं, 37 आ तो रहा है लेकिन आधा आंसर आ रहा है, नॉट अ कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर कैसे बनेगा, कंप्लीट आंसर कैसे बनेगा, तो कंप्लीट आंसर आपको बनाने के लिए देखो मैं जो समझाऊं उसको समझना। यहाँ पे एक और केस याद रखना पड़ेगा, वो क्या होगा, मिनिमम वाला। देखो एक बार मैं समझाता हूँ, जब दोनों लोग सेपरेट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। जब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, और अगर वो लोग ऐसे करके ओवरलैप कर जाएं, मतलब जहाँ तक राम पहुँचा क्या पता उन्हीं लोगों में मोहन शामिल है, तो अगर ये ओवरलैप कर जाएगा तो उसको बोलते हैं मिनिमम का केस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गया। फटाफट से एक बार दोबारा समझ लो, अगर 2 था सेपरेटेड जस्ट लाइक दोनों सेपरेट हैं तो मैक्सिमम, इफ वो लोग ओवरलैप कर जाएंगे दैट वाज मिनिमम। क्लियर है, बताओ हाँ कि ना। तो अब मेरी बात समझना, यहाँ पे मेरी बात समझ लेना। अब मिनिमम का अब एक फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, तो एक मिनिमम का एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, छोटा सा फॉर्मूला जैसे मैक्सिमम का था इसी तरह सेम मिनिमम का भी होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा उसको यहाँ पे देखना आप लोग, L+R - मिडिल -2। ठीक है, ये होगा मिनिमम का फॉर्मूला, L+R - मिडिल -2। देखो माइनस मिडिल करने का मतलब जैसे राम जहां तक पहुंचा उन्हीं लोगों में कौन शामिल है, बीच के लोग शामिल होंगे, है ना। यहाँ पे मिडिल पर्सन आगे की तरफ जाते हैं, यहाँ पे उसी में शामिल होते हैं। और जहां तक राम पहुंचा इन्हीं लोगों में मोहन शामिल है, और मोहन अपनी रैंक में भी है। और जहां तक मोहन पहुंचा उन्हीं में राम शामिल है, और राम अपनी रैंक में भी है, सो -2। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो एक बेसिक याद रखना, छोटी बात वो बहुत ज़रूरी होगी। मैक्सिमम मतलब 2 था सेपरेट एंटिटी, और मिनिमम मतलब ओवरलैपिंग, जिसे भी नाम सुना होगा। तो आप बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 12 + 11 - 6 - 2, तो 11 में से 6 गए तो 5, 5 में से 2 गए तो 3, 3 इसमें जोड़ दो, 15 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पेपर में ऑप्शन क्या आएंगे इसको देखो, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा 37, सेकंड बनेगा 37 और 15, सॉरी सेकंड बनेगा 15, अगला बनेगा 37 और 15, फिर आएगा सी एंड डी, और इसका सही जवाब क्या आएगा, 37 और 15 इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बताओ कुछ पूछना है किसी को तो, डन डनाडन मान लूं, बताओ। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से समझा दूंगा, लेकिन आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मिनिमम में ओवरलैप करते हुए इस फॉर्मूले को आप लोग ओवरलैप कर दोगे। बताओ क्लियर हो गया सब लोगों को, है ना। मैक्सिमम मतलब तीनों को ऐड कर देना, और मिनिमम मतलब ओवरलैप। तो एक काम ही करते हैं, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अमाउंट चेंज करूंगा। मतलब फॉर्मूले आपको पता ही है, चीज़ें आपको क्लियर ही हैं, मैं अब क्या करूंगा, मैं अमाउंट को चेंज कर दूंगा। मतलब जिससे क्या हो, जिससे इशू ना हो। यू हैव टू गिव माई आंसर कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए ये मैं हटा दे रहा हूँ, वैल्यूज़ को चेंज करूंगा, और हम ट्राई करेंगे, किस बात के लिए ट्राई करेंगे कि सर ओरल आंसर निकालेंगे। हमको नीड नहीं है
पेन पेंसिल की भी। हम आंसर कैसे कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में ऐड ही तो करना है, तो नॉर्मली सोचो। मान लो अब यहाँ पे वैल्यू है 58, 29, 30 नहीं और 18। बताइए क्या होगा मैक्सिमम और क्या होगा मिनिमम, जल्दी से सोच के। मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देख रहा हूँ, 2 आंसर आएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर रो में 2 लोग होते हैं तो बेटा एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, आंसर कितने आते हैं सर, 2 आंसर आते हैं अगर रो में 2 लोग होते हैं तो। एक आता है मैक्सिमम का और एक आता है किसका, मिनिमम का। तो अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 58, 29 और 18 तीनों को जोड़ना है। तो अब देखो एक काम ये करो, 18 है, 18 तीनों को जोड़ना है। तो प्रैक्टिकल में क्या करूँगा, यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 1 कम है और यहाँ पे 2 कम है। तो राउंड फिगर बना के कर लूँ, 60, 30, 20 और बाद में 5 घटा दूंगा। ऐसे सोच सकता हूँ मैं कि नहीं, बताओ। 60 ले लिया, इसे 30 ले लिया, इसे 20 ले लिया, राउंड फिगर बना लिया, बाद में 5 माइनस कर देंगे क्योंकि ये एस टर्म ले रहे हैं। तो 60 और 30 90, 90 और 20 110, 5 माइनस कर दिए तो 105 आ गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह हम लोग जल्दी कर सकते हैं। और बोलो सही है। चलो मैक्सिमम में कितना आ गया 105। अब मिनिमम में लगाते हैं फॉर्मूला, 58 + 29 - 18 - 2। तो 29 में से 18 माइनस होंगे तो कितने आएंगे 11, 11 में से 2 गए तो कितने आए 9 जोड़ दो इसमें, खत्म कहानी। 9 जोड़ दो 67, क्लियर है ना, सही लिया ना। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में सब आया होगा, कैसे हुआ मैक्सिमम कैसे हुआ मिनिमम, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वैल्यू बदल के, वैल्यू बदल के, इससे दिक्कत ना हो। मान लो आपको वैल्यू मैंने दी 43, 28 और 17। मतलब एक बार मैक्सिमम मिनिमम फिर से अगेन इसका आंसर देखते हैं। इधर मैं रफ कर रहा हूँ, तब कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। ये लो रफ हो गया सब, हेलो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं आया थी तब, जल्दी सोचो हमसे क्या होगा। देखो 43 + 28 + 17 सबको जोड़ दो। अब ऐसे सोच सकते हो आप 43 70, राउंड फिगर बनाना है, आप कैसे भी करो, है ना, रोड डजंट मैटर है। 43 और 17 को अगर मैं ऐड कर दूं तो 50 60 हो जाएगा। 60 में 30 ऐड कर दूं तो 90 होगा, और 2 ज़्यादा लिए हैं तो 88 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना। सीधे क्या हो गया 88 हो गया, क्लियर है। मिनिमम देखो 43 + 28 - 17 - 2। तो 28 में 17 माइनस होगा तो 11, 11 से 2 माइनस होगा तो 9, सेम वही बन रहा है ना। तो 9 इसमें जोड़ देना है और काम खत्म हो जाएगा। तो 9 में जोड़ूंगा तो 52 हो जाएगा। सही आंसर क्या है 88 और 52। अब बताइए किसी को कुछ पूछना हो तो, क्लियर है। तो अब इसके अगले केस पे चले। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। मैं इसके 4 केस पहले आज की क्लास में रखूंगा, इसके बाद में इसमें और भी केस बनेंगे, पोजीशन इंटरचेंज वगैरह है या अदर वन पार्ट है अगर, और उसके क्वेश्चंस भी रहेंगे। बिना उसके चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। अब आपको 2 केसेस पक्के वाले आते हैं। फर्स्ट वन केस आपका ये क्लियर हो गया जब सिंगल के फॉर्मूले लग रहे हैं, डबल केस आपका मैक्सिमम मिनिमम का केस क्लियर हो गया। आई होप सबको डन होगा, सब लोगों को, आप लोगों को, ठीक है। चलिए थर्ड केस की तरफ चलें दोस्त, चलिए थर्ड केस की तरफ चलते हैं मेरे भाई, डन। एक बार इनका कलर बदल लूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। थर्ड केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। व्हेन मिनिमम केस इज नॉट फाइंड, जब मिनिमम का केस फाइंड आउट नहीं होता, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ केवल और केवल क्या बनता है मेरे दोस्त, उस केस में मैक्सिमम बनता है। अब सर ये क्या बात हुई, अभी तो आप बोल रहे थे केवल दोनों आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, अब आप बोल रहे हैं मिनिमम नहीं बनता। देखो हर जगह एक्सेप्शन हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो मैक्सिमम हर जगह आता है मेरे भाई। कंडीशन किसके लिए है, मिनिमम के लिए। मिनिमम कुछ जगहों पे नहीं आता, अब कहाँ पे नहीं आता उसको समझना, जैसे मैं समझाता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना सब लोग। जैसे मान लो मैं राम की रैंक दी 21वीं लेफ्ट से, अब मोहन की रैंक दी 11th कर लेते हैं, 11th राइट से। चलो राइट लेफ्ट पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि और कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और मैंने दिए मिडिल में 10 लोग हैं। अब रो में टोटल लोग कितने होंगे, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का अपना फॉर्मूला लगा रहे होंगे और आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे, बोलो हाँ कि ना,
है ना, कि मैक्सिमम में सर ये होगा, तीनों को जोड़ देंगे और मिनिमम में हो जाएगा 20 और मैक्सिमम में हो जाएगा 42, ऐसे आ रहा होगा। अब जो लोग 20 आंसर दे रहे हो वो एक बात बताओ, क्या आप कभी ज़िंदगी में राम को 21वें नंबर, अगर राम की रैंक 21वीं है तो क्या आप ज़िंदगी में 20 लोगों में राम को 21वें नंबर बैठा सकते हो? देखो मैक्सिमम का तो सीधे सीधे बन रहा होगा L + R + M, क्योंकि यही फॉर्मूला था, 21 11 10, तो सही साहब जवाब हो गया 42। अब मिनिमम में आप बोलोगे सर 21, वो सॉरी मिनिमम का फॉर्मूला लिख दूं पहले, L + R माइनस मिडिल -2, 21 + 11 -10 -2, तो 21 में से 10 घटा दो, 11 11 में से 2 गए तो 9, 20 आ गया। तो 20 को अगर आप कर दोगे तो बेटा एक बात बताओ, अगर मिनिमम में 20 लोग हैं तो क्या राम को कभी ज़िंदगी में 21वें नंबर बिठा सकते हो? आपके पास लोग ही 20 हैं, 21वें कैसे बिठाओगे? एक तरह से मिनिमम का हाल ये होता है कि भैया मैं ये रहा किस नंबर पे, 11वें नंबर पे, तो मेरे पीछे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, हुआ है ना। मैं अगर 11वां हूँ तो मेरे पीछे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब इन 10 लोगों में ये भी शामिल होगा, तो अगर हम दोनों के बीच में ही 10 हो जाएंगे तो, और ये भी शामिल है, तो ये बैठेगा कहाँ पे? क्योंकि मेरी रैंक अगर 11वीं है, देखो प्रैक्टिकल समझो, मेरी रैंक अगर 11th है तो मेरे पीछे कितने लोग हैं? 10 लोग। अब इन 10 लोगों में ये वाला बंदा भी शामिल है कि नहीं है? तो अगर हम दोनों के बीच में ज़्यादा से 9 आ सकते हैं ना, कि 9 और ये 10वां हो गया। अगर हम दोनों के बीच में 10 आएंगे तो उसको बिठाने की जगह ही नहीं बचेगी। तो एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, वो बहुत छोटी सी बात है, एक बात जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब एग्जामिनर आपसे टोटल पूछेगा और टोटल में फिर वही वाली बात बनती है कि रो में टोटल होता है तो 2 आंसर आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन इस वाले केसेस में मिनिमम नहीं निकलता। आप कब मिनिमम नहीं निकलता वो मैं नियम यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, वो मैं नियम यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हेन मिडिल पर्सन इज जस्ट 1 लेस, यानी कि अगर मिडिल पर्सन जस्ट 1 कम है, इक्वल टू बराबर है, और मोर देन अधिक है, एज कंपेयर एज इट्स लेफ्ट और राइट रैंक, अपनी लेफ्ट या राइट की रैंक से, देन मिनिमम केस इज नॉट पॉसिबल, तो मिनिमम का केस पॉसिबल नहीं होगा मेरे भाई। वहां पे क्या बनेगा? ओनली मैक्सिमम बनेगा। कब कब नहीं होगा साहब? जब जस्ट 1 कम होगा, बराबर होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, मिनिमम का केस कब कब नहीं बनेगा? जस्ट 1 कम है, जैसे 10 है, 10 11 से कितना कम है? जस्ट 1 कम है। बराबर हो, सपोज करो 11 11 हो तो भी नहीं बनेगा। मान लो ज़्यादा हो, मान लो 15 है, 21 से कम है लेकिन 11 से क्या है? बड़ा है, तो भी मिनिमम नहीं बनेगा। मिनिमम बनाने के लिए मिडिल वन दोनों से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, दोनों से ही छोटा होना चाहिए। अगर किसी एक से भी छोटा है और एक से बड़ा है तो भी नहीं बनेगा। मिनिमम बनाने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा गैप होना चाहिए, इन शॉर्ट। और पर्सन जो मिडिल है वो दोनों से क्या होना चाहिए? दोनों से छोटा होना चाहिए। अगर किसी एक से भी ज़्यादा होगा तो आपका क्या नहीं बनेगा? तो मिनिमम का केस नहीं बनेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे 10 है तो मिनिमम बना नहीं, क्योंकि जस्ट 1 कम था। ठीक है, बराबर होता 11 होता तो बनता नहीं, अगर ज़्यादा होता तो बनता नहीं, अगर 9 होता तो बन जाता, तो जवाब है हाँ, तब मिनिमम बन जाता। अभी क्या बनेगा? ओनली मैक्सिमम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? सबको क्लियर हो गया? ये वाला रूल ध्यान रख लीजिएगा, फटाफट से डंडन कर कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई होप अगर सबको क्लियर है। तो अगर मिडिल पर्सन जस्ट 1 कम है, बराबर है या ज़्यादा है, तो इन सभी केसेस में आपका क्या नहीं बनता? इन सभी केसेस में आपका फॉर्मूला नहीं बनता मिडिल का। क्लियर है? चलो अब एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। ऐसे मान लो लेफ्ट से राम की रैंक 24 है, मोहन की रैंक 32 है और मिडिल में 23 लोग हैं, तो बताओ मिनिमम बनेगा? बिल्कुल सही जवाब नहीं बनेगा, क्योंकि जस्ट 1 कम है। अगर 28 कर दूं तो अभी नहीं बनेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। 20 कर दूं तो बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे 23 होगा तो नहीं बनेगा, तो टोटल का आंसर क्या आएगा? ओनली मैक्सिमम का आंसर आएगा, क्योंकि जस्ट 1 कम है। इसका मतलब होगा सबको जोड़ देना, 24 23 और 32 को, 4 और 3 7 8 9, 3 4 5 6 7। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है?
डन डना डन। चलो चौथा केस सबको समझ में आ गया। आपको 3 केस समझाए हैं मैंने, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या समझा। हमने पहला केस समझा जब कितना, एक बंदा गिवन है। फिर हमने दूसरा केस समझा कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर उसके बाद हमने तीसरा केस समझा जब कितने लोग हैं, जब मिनिमम फाइंड आउट नहीं हो रहा, मतलब क्या निकलना है, ओनली मैक्सिमम निकलना है। आई होप सबको डन होगा। अब हम अगले केस की तरफ बढ़ेंगे। चले अगले केस की तरफ, बताएं आप लोग, क्लियर है? चलो अगला केस चलते हैं। टू फाइंड द मिडिल पर्सन, मिडिल पर्सन फाइंड आउट करना। अब मिडिल पर्सन सर कैसे निकालेंगे, अब मिडिल पर्सन कैसे निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। अब इसका क्या क्वेश्चन आएगा सर, ये तो हमें क्लियर हो गया। देखो एक बार अगेन पूछ लो, किसी में कोई डाउट हो तो सबको क्लियर है। अगर एक बंदा होगा तो कैसे निकलेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर 2 लोग होंगे तो कैसे लगेगा सर, मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। अगर तीन लोग नहीं सॉरी, अगर मिनिमम निकालना होगा तो क्या होगा, मिनिमम निकालने के लिए जहाँ पे मिनिमम नहीं निकल रहा वो वाला केस क्या है, अगर जस्ट एक कम है, बराबर है या ज़्यादा है। हम फाइंड आउट करना सीख रहे हैं मिडिल पर्सन। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसका एक बार क्वेश्चन सिखाता हूँ आप लोगों को कैसा आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, इन अ रो राम रैंक इज जस्ट लाइक, ले लो 28 फ्रॉम लेफ्ट, मोहन रैंक इज 32 फ्रॉम राइट, ठीक है ना। ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा। देयर आर टोटल 100 पर्सन इन अ रो, देन फाइंड द मिडिल पर्सन बिटवीन राम एंड मोहन। क्वेश्चन क्या हुआ, एक पंक्ति में राम की रैंक लेफ्ट से 28वीं, मोहन की रैंक राइट से 32वीं है। रो में अगर 100 लोग हैं तो उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अपनी बात को। अगर राम की रैंक लेफ्ट से 28वीं, मोहन की रैंक राइट से 32वीं है, रो में टोटल 100 लोग हैं तो उनके बीच में कितने होंगे, ठीक है ना। तो वो आपको बताना है। कैसे निकालोगे, जज करो, बताओ आप लोग। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन वही था। अब यहाँ पे आपसे मिडिल पर्सन पूछे। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 आंसर करने लगते हो, लेकिन अब मेरी भाई एक बात समझना, सबसे पहले जो मैं बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, देखो अगर एग्जामिनर जब टोटल की डिमांड करता है, मतलब जब वो टोटल मांगता है, जैसे से प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने हर बार टोटल मांगे थे, तो आप 2 तरीके से सेट करते थे, मैक्सिमम से या मिनिमम से, मतलब ओवरलैप कर देते थे या नॉर्मल बना देते थे। तो जब टोटल की डिमांड होती है तो मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, बोलो हाँ कि ना। ये समझ में बात आ गई। लेकिन अगर एग्जामिनर ने टोटल गिवन कर रखा है, ऑलरेडी टोटल गिवन है, तो इसका मतलब यानी कि लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, या तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं या ऐसे बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप किसी को भी मैक्सिमम करोगे तो वैल्यू टोटल की बढ़ जाएगी और कम करोगे तो घट जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर टोटल की डिमांड होगी तो 2 आंसर आएंगे, मैक्सिमम मिनिमम, और टोटल गिवन होगा या तो ओनली मैक्सिमम आएगा या ओनली क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बोलो क्लियर हुई बात की नहीं हुई, बोलो बेटा क्लियर हुई बात की नहीं हुई, है ना। तो अगर टोटल की डिमांड होती है तो 2 आंसर आते हैं, और टोटल गिवन होता है तो 1 आंसर आता है, या तो ओनली मैक्सिमम या ओनली मिनिमम। क्लियर है। क्योंकि अगर टोटल दे रखा है तो या तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं ना, वो कैसे बैठे हैं वो आपको तय करना है। अब वो कैसे तय करेंगे, वो ऐसे तय करेंगे, अगर रैंकों का टोटल, रैंकों के टोटल का मतलब होता है लेफ्ट और राइट का योग, टोटल से कम है, मतलब क्या ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा है, तो ये केस कहलाएगा मैक्सिमम का, ये केस कहलाएगा मैक्सिमम का। और अगर रैंकों का टोटल कम है, किससे, टोटल से, तो ये केस कहलाएगा मिनिमम का। मैं अभी एलिब्रेट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या चेक करोगे, रैंकों का टोटल चेक करके जज करोगे। देखो मैं इसे समझा देता हूँ। रैंकों का टोटल क्या होगा, देखो
28 प्लस 32, जोड़ो 28 और 32 कितना हो गया 60, 28 और 32 कितना हो गया 60, टोटल कितना गिवन है 100, क्या ज़्यादा है टोटल ज़्यादा है, मतलब किसका केस लगेगा मैक्सिमम का केस लगेगा। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस आर प्लस मिडिल, ठीक है। तो यानी कि मिडिल में पता नहीं है, तो 28 प्लस 32 मिडिल के लोग मालूम नहीं है, इससे टोटल बनेगा, मतलब टोटल कितना है 100, सही है। तो यानी कि 60 प्लस मिडिल पता नहीं जो कि 100, तो मिड में वैल्यू कितनी आएगी 40, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी मुझसे पूछना है तो यहाँ से पूछ सकते हो। आई होप सबको डन होगा। क्लियर है, बता दीजिए सबको क्लियर होगा। आई होप सो। अगर रैंकों का टोटल कम होता है टोटल से, है ना, टोटल ज़्यादा होता है, तो वो कैसा केस होता है मैक्सिमम का केस होता है। और यहाँ पे आप लोगों का आसानी से मैक्सिमम का फॉर्मूला लग के आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। और ये वाली बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अगर टोटल की डिमांड होती है तो दो आंसर आते हैं, मतलब जब एग्जामिनर टोटल मांगता है तो आप उसको मैक्सिमम से सेट करते हो या ओवरलैप करके मिनिमम से सेट करते हो। लेकिन अगर टोटल गिवन होता है तो केवल एक आंसर आता है, या तो ओनली मैक्सिमम या ओनली मिनिमम। क्लियर, बढ़े आगे बताओ आप लोग, हाँ या ना बोलो। क्लियर होगा तो बढ़ेंगे। क्लियर है, तो मैं अगले केस की तरफ लेके चलूँ, बताओ आप लोग। यहाँ तक सबको क्लियर ना, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। आई होप सो। मैक्सिमम और मिनिमम के मामले में ये भी क्लियर होगा आपको, और कैसे इसका होने वाला ये भी क्लियर होगा। अब मैं लेके चलूँगा अगले केस की, ठीक है। एक बार इसका मिनिमम का केस और देख लेते हैं, बताइए। ये दोनों बातें ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसका एक काम ये करते हैं, एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन और देख लेते हैं किसका मिनिमम का। सपोज करिए राम की रैंक, चलो प्रीवियस क्वेश्चन में भी 28 ली थी ना, 28 ही ले लेता। और मोहन की रैंक सपोज 32 होगी, कहाँ से, राइट से। देयर आर टोटल जस्ट लाइक कितने ले लें 50 ले लेते हैं, ठीक है। 50% इन अ रो, देन फाइंड द मिडिल पर्सन बिटवीन राम एंड मोहन। द क्वेश्चन इज दैट। बताओ अब आप लोग क्या आएगा आंसर। हाँ ये वाली बात सही है, मिनिमम का फॉर्मूला होगा, लेकिन कैसे लगेगा। देखो अभी अभी मैंने मिडिल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या बताया था, अगर रैंकों का टोटल से, एक सेकेंड, अगर रैंक का टोटल से कम है, मतलब टोटल ज़्यादा है, डैश वॉज अ मैक्सिमम केस। आपने बोला ठीक है। अगर रैंकों का टोटल ज़्यादा होगा टोटल से तो मिनिमम का केस। तो जज करते हैं पहले। यहाँ पे 28 और 32 है, कितना होता है 60, टोटल कितना है 50। बोलो क्या ज़्यादा है सर, रैंकों का टोटल ज़्यादा है, क्योंकि रैंक मतलब लेफ्ट और राइट। 60 ज़्यादा है, तो अगर 60 ज़्यादा है तो किसका फॉर्मूला लगेगा, मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। अब मिनिमम का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है, तो मिनिमम का फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया। अब देखो आप ध्यान रखो, यहाँ पे टोटल ऑलरेडी गिवन है, तो एक आंसर आएगा। अगर टोटल मांगा जाता तो कितने आंसर आते, 2। क्लियर है, ये मैंने बताया था। अगर टोटल की डिमांड होती है, जैसे यहाँ पे सिर्फ देखो, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, इससे आप लोग क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे टोटल की जब डिमांड थी तो 2 आंसर आए थे, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन जब टोटल ऑलरेडी गिवन होता है तो मैंने बताया था कितना आता है, ओनली मैक्सिमम या ओनली मिनिमम। क्लियर है। और कैसे पता करोगे, उसका तरीका ये लिखा, अगर रैंकों का टोटल से कम होगा तो मैक्सिमम, और ज़्यादा होगा तो मिनिमम। क्लियर ना। चलिए एक सेकंड, सॉरी रुकिएगा 1 मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे, सॉरी। चलिए हाँ, तो रैंकों के टोटल की यहाँ पे देख लेते हैं कैसे बात बनने वाली है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे था इस वाले क्वेश्चन में, तो रैंकों का टोटल ज़्यादा है किससे, एज कम्पेयर एज टोटल। तो अगर रैंकों का टोटल ज़्यादा है तो मिनिमम का फॉर्मूला होगा, है ना, यही हमने पढ़ा है टोटल से। तो मिनिमम का फॉर्मूला लगा दो, L प्लस आर माइनस मिडिल माइनस 2। तो यानी कि 28 प्लस 32 माइनस मिडिल पता नहीं माइनस 2 से बनेगा क्या, टोटल है कितना 50। दैट मीन्स कि 60 माइनस मिडिल माइनस 2 इजिकल टू 50। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 58 माइनस मिड, जो 2 माइनस हो जाएंगे ना,
50। तो मिड में कितना आएगा बताओ आप लोग। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुके हैं, सही जवाब है 8। अब बताइए, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आज हमने केवल 4 केस करे हैं ओनली। आई होप ये चारों केस आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर से शॉर्ट में ले लेते हैं जिससे दिक्कत ना है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट केस आप लोगों को क्लियर करा जब 1 पर्सन होता है, और ये आपके 3 फॉर्मूले आपके सामने थे, इसका प्रॉपर मैंने क्वेश्चन बना के यहाँ पे तीनों रख दिए। दूसरा केस मैंने क्लियर करा आप लोगों को, जब रोग में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, तो 2 आंसर आते हैं, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का। मैंने उसके बाद टोटल भी एक्सप्लेन करा। उसके बाद मैंने बात करी थी मिनिमम केस की। मिनिमम का मतलब कम से कम, तो कम से कम की मैंने बात करी थी। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम केस में मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, अगर जस्ट एक कम होगा, जस्ट एक कम है जैसे 23, बराबर होगा अगर मिडिल पर्सन, या ज़्यादा होगा अगर मिडिल पर्सन किसी भी लेफ्ट राइट से, तो क्या नहीं निकलेगा, मिनिमम नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा, ओनली मैक्सिमम आएगा उस केस में। मिनिमम का केस संभव नहीं होता। क्लियर है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को मिडिल पर्सन फाइंड आउट करना सिखाया था। अगर मिडिल पर्सन किसी भी लेफ्ट राइट से, जस्ट मिडिल पर्सन के बारे में मैंने बताया था, अगर मिडिल पर्सन के बारे में, अगर मिडिल पर्सन रैंकों का टोटल कम होगा टोटल से तो मैक्सिमम, ज़्यादा होगा तो मिनिमम। क्लियर है, उसका फॉर्मूला रहेगा। और अगर टोटल आपसे मांगा जाता है, 2 आंसर आते हैं, टोटल गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक केस होगा जिसका हम पता लगाएंगे रैंकों के टोटल के रेस्पेक्ट में, ज़्यादा होने पे टोटल के मैक्सिमम, कम होने पे टोटल के मिनिमम। आई होप सबको यहाँ तक डन हो गया होगा। इसके आगे भी अभी क्वेश्चन बचे हैं, उसकी सेशन की हम बात करेंगे अपनी आगे नॉर्मल क्लासेस में। आई होप यहाँ तक आपने मेरे पास पूरा एंजॉय करा होगा और रैंकिंग से रिलेटेड आपके काफ़ी हद तक डाउट दूर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हो। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।